जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला कल्याण ज्वेलर्स, जिसके अंदर 10% की गिरावट है। दूसरा शेयर इन्फीबीम 15 रुपए के आसपास का है। अभी हाल फिलहाल में राइट इशू आया, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिजल्ट्स कैसे आए हैं ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स के आधार पर ही अगले 3 महीने के अंदर कुछ होगा। और ये हकीकत है, ज़्यादातर केस में रिजल्ट्स के आधार पर ही आगे 3 महीने के अंदर कुछ होता है। या फिर कंपनी का आईपीओ आया हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो, कोई आईपीओ आ गया हो, उसके अंदर कोई न्यूज़ हो, या ज़्यादातर मार्केट के अंदर गिरावट हो, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा हो। तो ट्रेंड ऊपर जाने का तो अभी कोई हाल फिलहाल में कुछ लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आपको मालूम है कि ट्रंप ने क्या कोलाहल मचा के रखा हुआ है टैरिफ को लेकर। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स बड़ी गिरावट अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद। देखिए, सबसे बड़ा दुख कब होता है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं। और जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो क्या होता है, दो तरीके के लोग आएंगे। क्या? एक जिसने होल्ड करके रखा होगा, वो कहेगा मैं और होल्ड करूंगा। एक वो जिसने होल्ड करके नहीं रखा है, वो कहेगा फ्रेश में खरीदारी करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। एक कहेगा नहीं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करता हूँ। वो मारता ह्यूज क्वांटिटी, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अच्छा ही कुछ होगा। चलिए, थोड़ा सा एक गिर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे 613 खुलता ही नीचे की साइड में है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रीवियसली क्लोज अगर इसका आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खुलता ऊपर की साइड में है। देखिए, खुलता ऊपर की साइड में है, क्योंकि प्रीवियसली क्लोज अगर आप देखते हैं ना इसका, तो 590 रुपये के आसपास है। कितना? 590 रुपये के आसपास। खुलता कितना है? ऊपर खुलता है 613 रुपये, ऊपर ही खुला। पॉजिटिव लोगों ने सोचा कि हाँ, अच्छा खासा ऊपर खुल रहा है तो बढ़िया कुछ होने वाला है। लेकिन फिर देखिए, नीचे तेज गिरावट 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 होते होते ये तो प्रीवियसली क्लोज से 10% नीचे गिर जाता है। गिरा तो ज़्यादा ही है, ओवरऑल मिला कर देखें तो 11 12 13% की गिरावट हो गई है। ठीक है, तो ये गिरावट हुई, 10% यहाँ पर निगेटिव चला गया। जिसने इंट्राडे मारा वो निकल गया। अब इंट्राडे लोग मारते कैसे हैं जी? कैसे मारते हैं हमें तो मालूम नहीं कैसे मारते हैं। इंट्राडे मारने का लोगों का तरीका ही डिफरेंट है। क्या कि 1 लाख रुपया मारेंगे। 1 लाख रुपया मारेंगे नहीं, 1 लाख रुपया उनके पास है, 5 लाख का माल मार देंगे। रुपया कितना था? 1 लाख। 1 लाख अगर वो मान लीजिए लगाता, उसका 10% आज नुकसान होता तो 90,000 रुपया उसकी जेब में होता। और था कितना उसके पास? 1 लाख। मार दिया कितना? 5 लाख का। तब जानते हो नुकसान कितना हो गया? कितना? 50,000 का, या 40,000 का ही मान लीजिए। ठीक है, तो केवल 10,000 करके 90,000 जेब में आने थे, अब लगभग 60,000 या 50,000 रुपया ही जेब में आएगा। ये होता है इंट्राडे में मार्जिन के साथ मारने का नतीजा। अपोजिट भी होता है इसका, अगर प्रॉफिट हो जाए तो। लेकिन अपोजिट को ज़्यादा सोचते हैं लोग कि हाँ, प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा माला माल हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। लेकिन इस चीज़ को देख लीजिए कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के बाद शेयर ने यहाँ पर 10% की गिरावट दिखा दी है। तो केस में ऐसा भी होता है क्या, पहले से ही प्लानिंग करके बड़ा प्लेयर या तो माल बेच दे, या इंट्राडे में वो भी पैसा कमाने के लिए आ जाए, या छोटे छोटे प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े प्लेयर से बड़ी मछली से छोटी मछली जो होती है, वो मिलकर सेल मारना शुरू कर दें। कुछ भी ऐसा कर दें जिससे कि वो पैसा कमा ले। वो पैसा दिन के दिन पैसा कमा कर निकल जाते हैं। तो समझ लीजिए कि बड़ा प्लेयर किस तरीके से पैसा कमाता है। समझ बात आई कि बड़ा, कभी कभी तो आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि रिटेल, बहुत सारे रिटेल निवेशकों की इतनी बड़ी लिस्ट एक बड़ा प्लेयर ही होता है। वो सब इनको सैलरी देता है, उसके अंडर में ये सारे अकाउंट होते हैं, ऐसा भी चलता है। आपको बड़ा अलर्ट होना, आपको मालूम ही नहीं पता चलेगा कि ये रिटेल निवेशक ने सेल मारी है या बड़े प्लेयर ने मारी है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ा खेल होता है, पैसा कमाए का खेल है। 10% का प्रॉफिट के लिए लोग 1 साल का इंतजार करते हैं, 3 महीने में भी लोगों को 10% का प्रॉफिट नहीं हो पाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखिए उठा के कितना कितना प्रॉफिट कमा पाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे साल में। ये तो बात हुई। त्यागी त्यागी ट्रेंड सब कुछ छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि इसके अंदर गिरावट का कारण क्या है। देखिए, गिरावट के कारण से पहले आप इस कंपनी के एक बार रिजल्ट्स देखिए। 1 साल पहले देखेंगे 5,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 6,000 करोड़, उसके बाद 7,200 करोड़, उसके बाद 6,100 करोड़। पिछले क्वार्टर्स में कम था। अब देखिए कितना हो गया, 7,268 करोड़। अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कमाल की बात, ये इतना शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 508 करोड़ का। उससे पहले 399, उससे पहले 430, उससे पहले 327 करोड़, उससे पहले 368 करोड़।
क्या लोग इस वजह से डर गए कि अगला क्वार्टर इतना बढ़िया नहीं आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना बढ़िया नहीं आ सकता अगली बार, अगले क्वार्टर में, इस वजह से डर गए? या आगे के समय में तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आने वाला है। आगे दीपावली भी आएगी, दशहरा आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे आने वाले टाइम में, फेस्टिवल भी रहता है। देखिए शादी ब्याह तो चलता ही रहता है, लोग खरीद के सोना चांदी की बिक्री तो चलती रहती है। चलिए सब कुछ छोड़िए, आप पहले प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना, 264 करोड़ का। उससे पहले 188 करोड़ का था, उससे पहले 219 करोड़, उससे पहले 130 करोड़, उससे पहले 178 करोड़। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, कुछ ब्रोकर हैं जैसे कि JM फाइनेंशियल लिमिटेड, उसका तो ये मानना है कि अभी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आने वाले टाइम में थोड़े से 19-20 पूरे नहीं, मतलब कि हर क्वार्टर नहीं, आगे कुछ कमजोर आ सकते हैं, बस ये इतना JM फाइनेंशियल ने बोला। और उसके बाद इसके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या है प्रॉपर कारण है? नहीं। एक कल मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पिछले का 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितनी तेजी बनी है। तो नीचे गिरावट में 407 रुपये था और तेजी करते करते इसने पैसा जो बना के दिया लोगों को, ये देखिए कितना पैसा बना के दिया था, ये देखिए यहाँ पर कितना, पूरा पूरा 50% रिटर्न बना के दिया था। तो हर बार मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं तो देख लीजिए वो शेयर कितना गिरा हुआ है, मीडियम आए हैं तो देख लीजिए कितना गिरा हुआ है, मीडियम या खराब आए हैं तो देखिए कितना तेज है वो शेयर, तो फिर गिरावट होने के चांस जाते हैं। और बढ़िया आए हैं तब देखिए कि वो शेयर गिरा हुआ है या भागा हुआ है। भागा हुआ है तो एडजस्ट हो जाएगा उसमें प्राइस, उसका जितना भी प्रॉफिट है वो सब एडजस्ट हो जाएगा, तेजी नहीं बनेगी, या तो रुक जाएगा शेयर या फिर थोड़ी बहुत तेजी करके फिर गिरावट हो सकती है अगर ऑलरेडी भागा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहला ये एक चीज़ और है, लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि थोड़े दिन पहले शेयर कितने का था, ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं। देखिए तेजी 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 बनती ही चली गई, तो क्या पता वो सारा कुछ इसके अंदर अभी एडजस्टेड ही है। कितना का शेयर होता था 61 रुपीज़ का, तेजी करते करते कितना पैसा बना के दिया इसने। ये सारी बातें कल की वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि लगभग 7-8 गुना पैसा इसने बना के, यहाँ से अगर देखेंगे तो 8 गुना 9 गुना 10 गुना तक पैसा इसने बना के दे दिया। ऊपर की साइड में आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 11-12 गुना तक पैसा किया है इसने, 11 गुना तक पैसा करके दे दिया है। ठीक है, तो 11 गुना पैसा अगर इस शेयर ने करके दे दिया है तो जो आगे का प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा जब शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेजी बन गई। समझ रहे हैं सारी चीजों को। दूसरा एक रिस्क और बन जाता है क्योंकि इस समय गोल्ड हाई पर है, तो ये जो जितने भी ज्वेलरी वाली कंपनी होती हैं बहुत सारे लोग इनसे पैसा, देखिए अंदर की साइड में चलता रहता है सारी चीजें कि सस्ते दाम पर, कभी पहले इन्होंने बहुत खरीदारी करके रखते हैं गोल्ड की, सस्ते दाम पे किसी को मजबूरी होती है उससे गोल्ड ले लेंगे अपने पास रखेंगे, तो सस्ते दाम पे लेके रखा हुआ अब वो उसकी कीमत महंगी हो गई है, अभी महंगे दाम पर बेच रहे हैं तो इनका प्रॉफिट बहुत समझ बढ़िया हो रहा है क्योंकि सस्ते दाम पे कभी गोल्ड इन्होंने खरीदा, अब बढ़िया बेच रहे हैं, मार्जिन का बढ़िया अच्छा पैसा इनका बन रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर गोल्ड के रेट गिरते हैं तब की बात है, फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी तेजी बनती, गोल्ड के अंदर भी गिरावट हो सकती है, लेकिन गोल्ड के अंदर कोई गिरावट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गिरावट ना होने का सबसे बड़ा कारण है शादी। शादी के अंदर हर किसी को अपनी लड़की को या लड़के को गोल्ड जरूर देना है, गोल्ड देना है, क्या वो रखा रहे वहां पर। अब इसका असर बड़ा पड़ता है। पहले कई बार मैंने बोला है, जो गरीब इंसान है इसमें पिस जाता है। अमीर लोग तो बड़े आसानी से जाएंगे 2 तोला 3 तोला 4 तोला 2 लाख का 10 लाख का 20 लाख का सोना लेकर दे देंगे, बड़ा आसान, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब एक गरीब इंसान, उसको शादी करनी है, गोल्ड का सामान भी देना, उसको वो पिस जाता है बेचारा। तो ये अमीरों के चक्कर में गरीबों तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया अमीर लोगों ने। फसल के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ने नहीं देते। कभी आप देखते हैं जो किसान को, जो देखिए मार्केट में आपको चावल महंगा मिलेगा वो मत समझिए कि वो किसान का है, उसका रेट उसको नहीं मिलता है, उसको तो बड़ा सस्ता ही रेट मिलता है। आप खाएंगे बिस्किट का पैकेट, उसको क्या मिल रहा है, आप पियेंगे दारू, उसको गन्ने के रेट कितने मिल रहे हैं। एक किसान पूरे देश को पाल रहा है। अगर जेब में कभी पैसा आ जाए ना तो किसी गांव में और गरीब किसान के पास चले जाना और बात करके थोड़ा बहुत दे देना उसको, अगर पैसा कभी जीवन में आए तो। क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश को, क्या पूरे वर्ल्ड को, संसार को चला के रखा हुआ है। वो मिलता कुछ नहीं इनको, पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। पूरे साल में फसल आएगी, मिलेगा, वो भी इधर बीमारी में, कभी इधर उधर, कभी खाद में, कभी खेत को जुताई कराने में, ठीक है, बीज में, बस उसी के अंदर उनका पैसा चला जाता है, कुछ नहीं बचता उसको। कभी थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा सबसे बड़ा रीजन गिरावट का,
जी ये तो कोई डीप में इतना नहीं बताएगा। देखिए डीप में स्टडी करोगे जरूरत क्या, आप सब चीज़ों पे फोकस कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि ब्रोकर ही बड़ा तेज है, जेएम फाइनेंशियल ही बहुत तेज है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के पास जो लोग बैठे हैं, अरे बेबी भाई कोई एआई से निकल कर नहीं आ रहे हैं, बेबी अपने इधर की उधर की चीज़ों को देखते हैं क्या किस चीज़ का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए कोई आपको जल्दी से बताएगा नहीं है। अभी देखेंगे आपकी अमेरिका के अंदर जो सामान जा रहा है गोल्ड का, उस पर 25% का टैरिफ प्लस 25% और भी लग सकता है 27 अगस्त के बाद। ट्रम्प तो कुछ नहीं कर रहा है। ट्रम्प की अगर बात करें, ये कोलपुट खेल के पैसा कमा रहा है, स्टॉक मार्केट को वोलेटाइल कर रहा है। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा रहा है बस, मार्केट को वोलेटाइल करके, कुछ नहीं। उसको सब मालूम है, उसको हर चीज़ मालूम है क्या होने वाली है। उसको मालूम है टैरिफ लगाने से अमेरिका के अंदर सामान महंगा बिकेगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा तो और भी लोग टैरिफ लगाएंगे, मेरे एप्पल को बाहर कोई लेगा ही नहीं, वो 50% का टैरिफ ठोक देंगे इस पे। इंडिया के अंदर एप्पल की कितनी डिमांड है, कितने सारे एप्पल के यूजर्स हैं, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया, उससे पंगा ले रहा है क्योंकि उसको मालूम है मुझे कुछ दिन के बाद बोल देना नहीं भाई ये तो मैं ऐसे ही कर रहा था, अब बस मोटा पैसा कमा कर निकल जाएगा। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की जेन स्ट्रीट ने कितना पैसा कमाया कोलपुट से, आज भी देखिए, आज भी देख लीजिए ना, कल खबर आ जाती है, एक दिन पहले कल क्या खबर आई कि हाँ क्या होने वाला है, परसों क्या खबर आई थी सबसे पहले हम देखें, 50% का टैरिफ लगेगा, 25% एडिशनल और लगेगा। कल क्या हुआ, मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी बन गई, एकदम तुरंत 30 गुना पैसा। आज देखेंगे कोलपुट के अंदर क्या हुआ, जी नहीं मालूम आज क्या हुआ। ये सारी चीजों को देखिए कैसे, करिए मत काम कोलपुट के अंदर, देखिए लिंक कैसे होता है। ये खेल बड़े प्लेयर का आपका नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे लोग चले जाएंगे कोलपुट के अंदर अपना बर्बाद करके निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकले, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के अंदर लाखों रुपया खत्म कर लेंगे, निकल जाएंगे। कल खबर आ जाती है अचानक ही कि पुतिन से बात करने वाला, लोग कहेंगे कि अब तो अच्छी खबर आ गई, चलो हम कल कॉल खरीद लेते हैं। आज 200 पॉइंट की गिरावट हो गई, 200-250 पॉइंट की फिर गिरावट हो गई, समझ रहे। आज उसने फिर डबल ट्रिपल पैसा कर लिया, 50 रुपए की पुट को सीधा 150 रुपए ले जाके छोड़ दिया। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है, बहुत अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, समझिए पहले यहाँ पर। ठीक है, एक खेल यहाँ पर यह है कि अमेरिका के अंदर अगर यहाँ पर टैरिफ लग जाएगा तो मार्जिन उतने नहीं आएंगे। गोल्ड बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर, हमारा गोल्ड का, फार्मा सेक्टर का, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा व्यापार होता है। टैरिफ लग जाएगा वहाँ पर तो महंगा सामान बिकेगा, महंगा बिकेगा तो कोई वहाँ पर लेंगे नहीं तो बड़ी दिक्कत परेशानी होगी। अब दिक्कत परेशानी देखिए वो तो बात सही है, उन कंपनी को हो रही है जो, देखिए गोल्ड की ये कंपनी है, कोई खास एक्सपोर्ट नहीं करती है, 85% ये इंडिया के अंदर ही कारोबार इस कंपनी का होता है। लेकिन जो विदेशों को करती थी, अमेरिका को, विदेशों का मतलब सभी नहीं, अमेरिका, तो वहां पर अगर 50% का टैरिफ या 25% का टैरिफ लग गया तो वहां पर उनका माल ब्लॉक हो जाएगा। तो वो कौन सा मार्केट रहेगा, इंडिया का ही मार्केट रहेगा ना। तो इंडिया के मार्केट के अंदर ही अपना वो बिजनेस फैलाएंगे, तो जिनका इंडिया से ही अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है वो उनका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, बस गिरावट हो गई। समझ बात आ गई, बड़ी डिटेल स्टडी है, ये करेंगे तो आप, ये सारी चीजें कहीं मिलेंगी नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें आएंगी। समझ में आ गया गिरावट का कारण, अच्छा कुछ रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी गिरावट इसलिए हुई है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। अभी ये शेयर शायद आपको इंतजार करा दे अभी अगले 3 महीने तक, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ प्रॉफिट है, हिसाब का प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा है अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 महीने तक भाग नहीं सकता, भागने के लिए देखिए ऑलरेडी गिरा हुआ है। अगर शेयर गिरा हुआ है तो जो रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से बढ़िया है, ठीक है, आज नहीं भागा वो बात एक अलग है, रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी सी तेजी बनने की कोशिश की, यहाँ पर तेज भागा भी थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मार्केट कैप देखिए इसका, पहले 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या पोटेंशियल है इसके अंदर। दोस्तों न्यूज़पेपर में या इधर उधर सुनेंगे तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, दिमाग पागल कर देंगे लोग आपका। आपको खुद आना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी शेयर के अंदर टिकेंगे। बड़ा दुख होता है अगर आपने 23 पे खरीद रखा, 24 पे, 30 पे आपको ये देखने को मिल जाए कंपनी बर्बाद होने वाली है, बड़ा दुखी होगा ना। और अगर आप समझ ही नहीं पा रहे कि कंपनी के अंदर मजबूती है लेकिन दिख नहीं रही है, मजबूती है दिख नहीं रही है, आगे आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया हो सकता, बीच में भी कभी कुछ बढ़िया हो सकता। सबसे तो पहले आप ये देखिए कि 1 साल पहले 745 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, सेल्स हुई थी इस कंपनी की।
आज की डेट में कितनी है? 1280 करोड़। तो आप कैसे खराब बता सकते हैं? बात की बात छोड़ दीजिए, बात की बात छोड़ दीजिए, आपकी सरकारी नौकरी 1 लाख रुपए आपको मिलता है, सब कुछ छोड़ दीजिए कि आपने लैपटॉप ले लिया, आपने क्या ले लिया, आपका कितना खर्चा हो गया। सबसे पहली बात, आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है। समझ रहे रिसर्च करने का तरीका? ऐसा नहीं कि जल्दी 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 पढ़ लिए हो गया काम, नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, हर क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहता है। किसी 3 क्वार्टर बढ़िया गए, एक खराब हो गया, कंपनी खराब होगी? नहीं, ऐसा नहीं। सब चीज देखिए, उससे पहले 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़, उसके बाद 1181 करोड़, अभी 1280 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखें तो बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कंपनी ने खर्चे ज्यादा दिखा दिए। देखिए, आप अगर कहीं से पैसा कमा रहे हैं, जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो आप कितने खर्चे दिखा देते हैं। कभी कोशिश करी? देखिए, कभी जब ज्यादा पैसा कमाओगे, कमा रहे हो या फिर किसी से मिलना जो पैसा कमाता है, वो दुनिया भर के खर्चे दिखा के उसको एडजस्ट कराता था। अब तो चलिए सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं, इतनी बड़ी छूट दे दी गई है कि 12 लाख रुपए तक कोई पैसा नहीं देना आगे आने वाले टाइम से। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए इसका कितना है, 71 करोड़ का। ठीक है, उससे पहले 75 था, 78 था, 78 करोड़ था, उससे पहले 69 करोड़ था, 1 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के ही दिल खुश हो जाता है, लेकिन 71 करोड़ हो गया, दुख होने वाली बात है? नहीं, ये कोई दुख होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। हाँ, मेन क्या चीज थी, खर्चे हो गए, खर्चे हो गए, इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा हो गया, इस वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब लिंक जोड़ते रहिए आगे, सारा खेल तो यही खत्म हो जाता है। खर्चे हो गए, बस पैसा तो बढ़िया कमाया था, खर्चा हो गया बस। तो खराब कंपनी आप नहीं बोल सकते। दोस्तों, खर्चों को इस तरीके से आप ले सकते हैं कि आप मोबाइल पे शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं, बड़े ध्यान से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कि आप अच्छे से देखते हैं, अगर आपको 4 दिन बाद मिलेगी तो 2 दिन बाद, या 1 दिन में एक ही ट्रेडिंग, बहुत मेहनत करके सही तरीके से आप रिसर्च करते हैं, नहीं तो नहीं ट्रेड लेते हैं। 4-4 5-5 दिन भी हो जाते हैं तब भी कोई ट्रेड नहीं लेते, जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो जाए, थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा सा दिखाई ना दे आप, तब तक नहीं लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको 2 साल ट्रेडिंग करते हो गए, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, हर महीने अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी खराब हो गई है, मोबाइल आपका कमजोर, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, पुराना मोबाइल हो गया आपका, आपने क्या काम किया कि आपने 30,000 रुपए का नया मोबाइल खरीद लिया। अब बीच बीच में आपको उठ के बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी, अब 30,000 का मोबाइल खरीद लिया, अब आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी भी आपको नहीं होती, आप पूरा दिन देख सकते हैं, रात में भी न्यूज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट था उसमें से 30,000 रुपये घट गया, ठीक है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कि कितना फायदा हो रहा है। कोई कभी बैटरी डाउन हो गई, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती थी पहले तो वो निकल जाती थी, लेकिन अब नहीं निकलती है। तो इसी तरीके से कंपनी अगर कहीं खर्च कर रही है सही डायरेक्शन के अंदर तो क्या दिक्कत है। बच्चे अपने लड़के पर पैसा खर्च करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, सही करते हैं, बाद में वो नौकरी पैसा कमाता है, तो गलत इन्वेस्टमेंट हो गया? नहीं। तो खर्चे कोई गलत नहीं होते हैं, लेकिन सोचने का तरीका है। अब पढ़ने के लिए तो बस ये है कि 1280 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसके बाद देखेंगे नीचे की साइड में 58 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बस गलत हो गया, खराब हो गया, सब कुछ छोड़ो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इन सारी चीज़ों पे, नहीं लगाओगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। 79 करोड़, उससे पहले 78 था, 84 करोड़, 62 करोड़, उससे पहले कितना था, 83 करोड़। ठीक है, तो आसपास ही बोलेंगे, 79 करोड़, ये 84 करोड़, 78 करोड़, तो आसपास ही, इतना घबराने डरने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लीजिए 58 करोड़, एक साल पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ था, उससे पहले 64 करोड़ था, उससे पहले 47 करोड़ था, उससे पहले कितना था, 69 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी गिरावट है, बड़ी गिरावट है। 69 मतलब 70 करोड़ यहाँ माने, 58 यहाँ पर मान लीजिए 60, तो 70 से 60 लगभग 10 करोड़ का गैप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बहुत कुछ हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कुछ हो गया है। देखिए, सबसे पहले ये 58 करोड़ यहाँ पर दिखाया है कंपनी ने, एक्चुअली में जो कमाई हुई है 1280 करोड़ की हुई है। 80 करोड़ भी कंपनी नहीं दिखा रही है, 1000 करोड़ का ही खर्चा दिखा देती कंपनी। 800 करोड़, 1200, 1200 करोड़ कंपनी ने कमाया है, 600 करोड़ का खर्चा, 700 करोड़ का खर्चा दिखा दो, नहीं दिखा रही ना, वो कमजोर, खराब हो गई कंपनी। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन बस पढ़ने का तरीका है, कोई अच्छे से पढ़ पाएगा, कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नई पहली बार चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, काम करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, किस तरह से स्टडी की जाती है, एनालिसिस की जाती है। धन्यवाद।